आइए आइए अक्रूर जी, पधारिए। यशोदा, अक्रूर जी आए हैं, स्वागत की तैयारी करो। कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? प्रणाम अक्रूर काका। आयुष्मान भव। बड़ी लंबी आयु है तुम दोनों की। हम तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। कैसे हो तुम दोनों? सब कुशल मंगल है। हम तो तुम दोनों को देखने के लिए तरस रहे थे। ईश्वर की कृपा से आज न्योता देने के बहाने से ये इच्छा भी पूरी हो गई। न्योता? काहे का न्योता? महाराज कंस ने धनुष पूजन के एक विशाल उत्सव का आयोजन किया है। उसमें आप सभी को आमंत्रित किया है। विशेषकर कृष्ण और बलराम को साथ ही लाने के लिए कहा है। नहीं, हम मथुरा के किसी उत्सव में भाग नहीं लेंगे। मामा कंस हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं। भैया, जो बीत गया वो बीत गया। पुरानी बातों को मन में रखने से कटुता बढ़ती है। हो सकता है मामा के मन में मेरे लिए प्रेम जाग उठा हो। हमें उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। किंतु परंतु जैसे शब्दों का उपयोग करके मन में शंका को जन्म मत दो भैया। यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो हम भी तैयार हैं। इतने बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी मंडियां। ये राजा उग्रसेन की नगरी है। उन्होंने इसे अपने परिश्रम से सजाया है और अब हमारे मामा कंस की राजधानी है। सारा नगर कितना सुंदर है। अरे देख तो, कितनी सुंदर जोड़ी है। कौन है ये? कहाँ से आए हैं? अरे, ये नंद के दुलारे और यशोदा के लाडले कृष्ण और बलराम हैं। महाराज कंस ने अपने भांजों को विशेष निमंत्रण भेजा था। महामंत्री अक्रूर स्वयं इन्हें लेकर यहाँ आए हैं। जी करता है इनकी आरती उतारूं। हे मनमोहिनी सुंदरी। क्यों रे? मैं तुझे सुंदरी दिखाई देती हूँ? मेरी हंसी उड़ाता है? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तू सच कह रहा है? मेरे कुबड़ को देखकर तू सच कह रहा है? हाँ, सारे संसार की सुंदरता तो तुम्हारे कुबड़ में समाई हुई है सुंदरी। ये फूल, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो सुंदरी? दुष्ट बालक, बार बार मुझे सुंदरी कहकर मेरी हंसी क्यों? सुंदरी, तुमने तो बताया नहीं, ये लेप किसके लिए ले जा रही हो? ये लेप मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। हमारा बनाया हुआ लेप ही महाराज प्रयोग करते हैं। फिर भी उनके शरीर की दुर्गंध नहीं जाती होगी। कहाँ ये देवताओं पर चढ़ाया जाने वाला चंदन और कहाँ वो दैत्यराज। कितना अंतर है इसमें। क्या ये लेप हमें नहीं लगा सकती? हे सुंदर तन वाले श्याम सुंदर, तुम्हारे ऊपर तो ऐसे करोड़ों लेप पार दूं। नहीं नहीं, पहले मेरे बड़े भैया को लगाओ। ये प्रसन्न तो जग प्रसन्न। अरे पहले सीधी खड़ी तो हो जाओ। मेरा कुबड़ कहाँ गया? तुम्हारा कुबड़ सौंदर्य बनकर तुम्हारे मुखमंडल पर आ गया है सुंदरी। ये देखो। हे श्याम सुंदर, मुझ कुबड़ी को रूपवती बनाने वाले तुम कौन हो? ये सबके सखा है कृष्ण। हे सखा,
दुष्ट कहने के लिए मुझे क्षमा करो और आज का आतिथ्य मेरे घर स्वीकार करो। नहीं सुंदरी, संध्या हो रही है। हमारे बाबा हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा, चलता हूँ। कृष्ण और बलराम नहीं दिखाई दे रहे, वो नहीं आए क्या? आए हैं। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। वाह, कृष्ण और बलराम की क्या जोड़ी है। कृष्ण के सौंदर्य को देखकर तो कामदेव भी लजा जाएं। कितने सुंदर हैं दोनों भाई। प्रणाम महाराज कंस। प्रणाम। आइए नंद महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आओ भांजो, तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई। तुम्हारी वीरता की हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक दंगल का आयोजन किया है। हमारे पहलवान बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां वो रहे। कोमल बच्चों से राक्षसों को लड़वाया जा रहा है। हाय, मेरे पुत्रों का क्या होगा? ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? हमें तो अपने बच्चों को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अब भूल तो हमसे हो ही गई, अब कुछ नहीं किया जा सकता।
बजे इन दोनों के ऊपर पागल हाथी छोड़ दो। भागो कन्हैया, पागल हाथी है। शांत गजराज, शांत। चलो गजराज, अखाड़े में अपने कंस महाराज के पास चलो। भागकर कहाँ जाओगे मामा? तुम्हारा घोड़ा भाग तो अभी बाकी है। तुम्हारे पापों की पोटली भर गई है मामा। तुमने मेरे माता पिता को कारावास में रखा। उन्हें बहुत दुख दिए। मेरे सारे बड़े भाइयों को पैदा होते ही मार डाला। ये उनकी ओर से। मुझे मारने के लिए राक्षसों को भेजता रहा। ये लीजिए पिताश्री, आपका एक ऋण हमने उतार दिया। हाँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय। कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। काका अक्रूर, हमारे नाना श्री महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया जाए और उन्हें मथुरा के सिंहासन पर फिर से बिठाया जाए। जो आज्ञा प्रभु। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। तो बोलो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो, श्री कृष्ण की जय। ठहरो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। बचपन से देखते आ रहे हो और फिर भी नहीं पहचाना? बचपन से? किसके पुत्र हो? मैं देवकी नंदन हूँ। तुम? हाँ, वही माखन चोर, तुम्हारा मित्र। बाल कृष्ण। भगवान, फिर बाल लीला दिखा रहे हो प्रभु। मैं तो धन्य हो गया। धन्य तो मैं हो गया, अपनी ही कथा आपके मुंह से सुनकर। यूं लगा
मानो मेरा पुनर्जन्म हो गया है और मैं फिर से बालक बन गया हूँ। प्रभु, जन्म तो आपने मेरा सफल कर दिया है। अपने मित्र को रोकर विदा करोगे? क्या भेंट दूं आपको? इन आंसुओं के सिवा शेष सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है। यही मोती अनमोल हैं। अच्छा, अब आज्ञा दो। प्रभु, जाने से पहले अपने विराट रूप के दर्शन दे दीजिए। मन उत्सुक है। तथास्तु। जय श्री कृष्ण। यशोदा के माखन चोर, राधा के नंद किशोर, सुदामा कहे उन्हें सखा, हर रूप में हर मन में बसे, हर रूप में हर मन में बसे कृष्णा 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 कृष्णा। भेदभाव के कांटे चुन चुन बाटे प्रेम सुमन, मित्र कृष्ण जैसा पाकर सुदामा करे नमन। बेर की छैया लेके गैया छेड़े मुरली तान, भीतर तक भक्तों में जागे मानवता का ज्ञान। है नंदलाल सबके प्यारे, नंदलाल सबके प्यारे, कृष्णा 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 कृष्णा। सर पे सजाए मोर मुकुट निकले बाल कन्हैया, इत घर उत घर हांडी फूटे रूठी यशोदा मैया। पाप हो जितना शक्तिशाली हो, अधर्म चाहे विकराल, शक्ति की लीला सबसे निराली दिखलाए गिरधर गोपाल। छाती तोड़ने आए विष्णु के अवतार, धर्म हुआ सम्मानित न्याय से उज्जवल कुल संसार। हर युग के आशीर्वाद बने, हर युग के आशीर्वाद बने, कृष्णा 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 कृष्णा